आज एक अनकही दास्तां, एक अनसुनी दास्तां मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र मिश्रा और पेशे से मैं अधिवक्ता हूं। गोंडा जनपद के दीवानी सत्र न्यायालय में मैं प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो कड़ी है, ये वो घटना है जो कि बहुत अलग है और मुझे लगता है कि शायद देश में बहुत कम लोग, विरले ही ऐसे लोग होंगे जो एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानते होंगे। आपने महापंडित राहुल सांकृत्यायन का तो नाम सुना ही होगा। एक बहुत बड़े घुमक्कड़ी जिन्होंने अपना पूरा जीवन घूमने में ही बिता दिया। तो वे एक जगह पर एक ऐसी शख्सियत का उल्लेख करते हैं अपने यात्रा वृत्तांत में, जिसे मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच मुझे शेयर करना चाहिए। और उसका कारण यह भी है कि वे हमारे लखनऊ के एक ऐसे नायाब व्यक्ति थे, शायद जिनके बारे में लखनऊ ही ना जानता हो। दुनिया को एक समय पर अपने प्रयोगों से, अपने सिद्धांतों से और भौतिकी के उन तमाम आयामों से परिचित कराने वाले विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही जो E=mc² के जनक थे, जिन्होंने इस सबसे बड़े सूत्र को प्रतिपादित किया था और जिन्होंने प्रकाश की चाल का निर्धारण किया था। तो अब मैं आपको खींच कर लेकर आता हूं लखनऊ के उस महान शख्सियत की ओर, जिनका नाम था रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी के छात्र थे। ये बात हो रही है 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों की। उन्होंने यहीं से बीएससी किया, एमएससी किया और फिर डीएससी के लिए वे प्रयासरत थे। और जर्मनी के बर्लिन नामक शहर में वे अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भौतिकी एवं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रयोगों पर अपने प्रयोग को कर रहे थे। उनकी छत्रछाया के नीचे विज्ञान की परत दर परत को खोलते हुए वे ऐसे ऐसे नायाब सूत्रों से वाकिफ हो रहे थे, जिससे शायद विश्व में विज्ञान को और ऊंचाइयां हासिल होती और भारत का नाम सदा सदा के लिए भौतिकी के क्षेत्र में बहुत पहले ही बहुत आगे हो चुका होता, या भारत शीर्षस्थ स्थान प्राप्त कर चुका होता। लेकिन अहो दुर्भाग्य, लखनऊ की धरती पर अध्ययन करने वाले हमारे देश के इतने बड़े वैज्ञानिक रामचंद्र सिंह का, कि जिस समय वो हिटलर के साथ कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय एडोल्फ हिटलर ने नाजी कंपनी का गठन किया और नाजी कंपनी का गठन करने के पश्चात जर्मनी से यहूदियों को उसने खदेड़ दिया। न जाने कितने यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, न जाने कितनों को जलते हुए लोहे की सलाखों से दाग दिया गया, कितनों को आग की भट्टियों में झोंक दिया गया और न जाने कितनों को गैस के चैम्बर में ढकेल दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस समय जर्मनी छोड़कर भाग चुके थे और ज्यों ही अल्बर्ट आइंस्टाइन वहां से भागे तो वहां से निकलना पड़ा बाबा रामचंद्र सिंह जी को भी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन उनके बारे में वर्णन करते हुए अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं कि देश का इतना होनहार और इतना ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कैसे दुर्दिन काट रहा था। विज्ञान में उनके प्रयोग अधूरे ही रह गए, वहीं से उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंत भी हो गया। फिर दिन कुछ ऐसे बीते कि उनको रोजी रोटी कमाने के लिए दो दो पैसों का मोहताज होना पड़ा। उनको गरीबी में दिन काटने पड़े और इन दुर्दिनों में उन्होंने कभी वकालत शुरू की तो कभी विज्ञान के प्रयोग किए। उसके पश्चात शायद वे स्थिरता के साथ कुछ न कर पाए। और साथ ही वे ये भी लिखते हैं कि यदि वे आइंस्टाइन के साथ अपने विज्ञान के प्रयोग को जारी रख पाते तो भारत विज्ञान में बहुत तरक्की करता। मैं आज इस वीडियो की इस कड़ी में धन्यवाद करता हूं अपने देश के इतने महाघुमक्कड़ी का,
जिनकी वजह से हमें एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल हुई। आज रामचंद्र सिंह जी की आत्मा जहां कहीं भी हो, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं और शायद आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पाए। अगली कड़ी में फिर कुछ ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों के साथ मैं फिर से आपके बीच आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।